हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस, आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये है फ्रेंड्स आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ पार्ट है जो आपका DSSB पार्ट बी में पूछा जाएगा। पार्ट 2, पार्ट बी, आप कुछ भी बोल लीजिए। कल से फॉर्म डेट स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा। 100 रुपया फीस है। DSSB बहुत ज़्यादा फीस नहीं लेता है। और उसके अलावा अभी एज रिलैक्सेशन का कोई बात नहीं हुआ है। अगर आप 30 साल और 1 दिन के भी हैं तो भी आपको लिख दे रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल। कल मैंने बहुत सारे लोगों का डेट के अकॉर्डिंग ट्राई किया था, तो वो 30 साल 1 दिन भी हो जा रहा है तो नहीं ले रहा है। तो चलिए, हो सके कि कई लोगों ने कहा कि DSSB एज रिलैक्सेशन नहीं करता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। TGT PGT का एज रिलैक्सेशन उन्होंने किया था, DSSB वालों ने। तो अगर बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट वाले लोग जाएँ, विज़िट करें, बात करें तो हो सकता है, और अदरवाइज़ तो बाकी सब कोर्स बेचने में ही लगे हैं। तो चलिए, हम लोग इस पॉइंट को छोड़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हो सके कि कोई वहाँ तक जाए, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो दिल्ली में जिनका काफ़ी बड़ा-बड़ा इंस्टीट्यूट चलता है, और आपको पता ही कि अपने भारत में सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट आपका दिल्ली में चलता है, उसके बाद आपका प्रयागराज में चलता है, बिहार में पटना में चलता है। तो अगर चाहे दिल्ली वाले ही जा सकते हैं, जो कि शिक्षा जगत के बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट वहीं दिल्ली में ही हैं। तो चलिए, हम लोग खैर इस पे बात कर लेते हैं। आपको पता ही है कि इसमें कुछ ब्लॉक से क्वेश्चन बनते हैं। ये DSSB का जो पार्ट बी होता है ना, जो इसका पार्ट बी होता है, इसमें देखिए आपका मैथडोलॉजी, साइकोलॉजी और पेडागोजी, ये इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, और देखिए एक-एक ब्लॉक तो काफ़ी सारा है। मेरे पास सारा ब्लॉक भी डाउनलोडेड है, क्योंकि आपको पता ही कि NOIS का बुक आपको मिलेगा नहीं जल्दी। तो आपको या तो फिर जो NOIS से एडमिशन करवाते हैं, उनको उनके घर पे कुरियर के थ्रू जाता है, तो आपको ऑनलाइन ईज़िली मिल जाएगा। आप चाहे तो प्रिंट वगैरह करा सकते हैं। मेरे पास सारा ब्लॉक जो इम्पोर्टेंट है वो डाउनलोडेड है, लेकिन आप एक ब्लॉक से भी पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बुक से रिलेटेड भी बताऊँगी। तो चलिए देखिए, बात कर लेते हैं। ब्लॉक 1, 2, 3 यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ब्लॉक 1 की बात करें तो हम लोग यहाँ पे मुख्य सूची देख लेते हैं, हिंदी वाला सेक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका जो ब्लॉक 1 है। ब्लॉक 1 देखिए आपका पूरा यहाँ तक है, जिसमें देखिए क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है, प्राचीन भारत गुरु शिक्षण संस्था शिक्षक की भूमिका युगों में, मतलब पहले युगों में क्या भूमिका थी, स्वतंत्रता के बाद की एजुकेशन कमीशन नीतियाँ। आपको पता ही है कि स्वतंत्रता के बाद कई सारे एजुकेशन कमीशन नीतियाँ आई थी। RT एक्ट 2009, ये आपसे हर सवाल हर जगह पूछा जाता है। अभी RT एक्ट से रेलवे टीचर में भी था, और उनके दायरे NCERT, SCERT, डायट, BRC, CRC, इटिस भी भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्लॉक 1 में देखने को मिलती है। ब्लॉक 2 पे आ जाते हैं। ब्लॉक 2 में देखिए क्या है कि SSA UE हेतु योजनाएं, नीतियों और कार्यक्रमों की रणनीतियाँ। मिड डे मील के बारे में आपको इसी में मिलता है। अन्य राहत स्वरूप कार्यक्रम, UE की योजना, प्रबंधन संस्थान, गुणवत्ता, टीचर्स रोल, ETC, टीचर्स का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद हम लोग आते हैं ब्लॉक 3 के बारे में। ब्लॉक 3 में जो है वो है विदेशों में प्राथमिक शिक्षा के मॉडल, संयुक्त राष्ट्र जॉमटियन सम्मेलन आदि, गुणवत्ता सुधार, नवाचार, शिक्षा के विकास व चुनौतियाँ। आगे मैं आपको और भी कई सारे ब्लॉक के बारे में बताऊंगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एकदम डिटेल मैंने निकाला है। और अगर मतलब ऐसे तो देखिए बहुत कम लोग देखते हैं, अगर ज़्यादा लोग देख लेंगे तो फिर मैं इसका आपको PDF भी दे दूंगी। उसके बाद आते हैं नीचे, देखिए ये है शिक्षा की नींव के बारे में पूछेगा, शिक्षण संस्थान के बारे में पूछेगा, और उसके बाद पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षा शास्त्र, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। जैसा कि ये है आपका कुछ, जिसमें देखिए आपको शिक्षा की नींव में पूछेगा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, विकास, बाल विकास, बुद्धि, अधिगम और प्रेरणा, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, समाजीकरण, स्कूल और समुदाय की भूमिका, और शिक्षा का उद्देश्य, प्रमुख दार्शनिक विचार। इसी तरह से जो ये 3rd है,
सेकंड है शिक्षण शिक्षण सिद्धांत। इसमें भी आपसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षा और अधिगम की अवधारणा, कक्षा गठन, अनुशासन। देखिए अगर आपने सीटेट में कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा तो वो आपको यहाँ काम आ जाएगा। आपने केवीएस की तैयारी की होगी, अपने रेलवे की तैयारी की होगी, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे काम आ जाएगी। मूल्यांकन के प्रकार, मतलब देखिए मनोविज्ञान इसमें काफी पूछा जाएगा। और आपको पता ही है कि अगर आपने मनोविज्ञान पढ़ा होगा, कई स्टूडेंट होते हैं साइकोलॉजी के, उनको इतना दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद देखिए करिकुलम के बारे में पूछेगा, करिकुलम का अर्थ और सिद्धांत, और करिकुलम ट्रांसैक्शंस। उसके बाद लैंग्वेज पेडागोजी, आपसे पेडागोजी लैंग्वेज से भी इसमें पूछेगा। LSR W आपने सीटेट में सुना होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सबसे पूछेगा। उसके बाद गणित शिक्षा शास्त्र, मतलब कि मैथमेटिक्स पेडागोजी। इस पेडागोजी में इसमें आपसे सबसे पूछ लेगा, मतलब कि हिंदी इंग्लिश का भी पढ़ा, जैसे सीटेट में पूछता है वैसे ही। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। फील्ड ट्रिप के भी बारे में पूछेगा, ये आपके ब्लॉक से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए अभी तक तो उन्होंने डीप सिलेबस दिया नहीं है। उसके बाद बाल का अध्ययन, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, लर्निंग एंड कॉग्निशन, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये सारी चीज भी है, जैसे कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये सब आपने सीटेट में पढ़ा होगा। अर्ली लेट चाइल्डहुड, प्रारंभिक और मध्य बाल अवस्था, किशोरावस्था, विकास के क्षेत्र, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, यही सारी चीजें हैं। अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवादी, संरचनावादी, आंतरिक और बाह्य, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताएं में तो देखिए पर्सनालिटी, ये जो आपका है पर्सनालिटी, इंटेलिजेंट, ये सारे साइकोलॉजी के पार्ट है। उसके बाद फिर थ्योरीज के बारे में पूछेगा आपसे, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर, और भी जितने भी मनोविज्ञानी के उससे रिलेटेड पूछेगा। सिद्धांत, आईक्यू का मापन, विशेष बालक, ये सारी चीजें देखिए मनोविज्ञान का है। सारे मनोविज्ञान अगर आपने 12th ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, आर्ट के स्टूडेंट, तो आपको इतना इसमें दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये है प्रमुख नीतियों के बारे में पूछेगा, शिक्षक शिक्षा और डिजिटल शिक्षा। देखिए डिजिटल शिक्षा हर जगह पूछा जाता है। प्रमुख नीतियां में देखिए पहले हमारा ये है सब स्टेट टॉपिक, मतलब उप विषय क्या है। उसके बाद उद्देश्य और दृष्टि, पाठ्यक्रम और शिक्षण सुधार, समावेशन और समानता, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, NCTE से तो पूछेगा ही। उसके बाद फिर DLED, BEd, NOIS, DLED और निष्ठा पाठ्यक्रम, ये सारी चीजें, माइक्रो टीचिंग के मूल्यांकन के, और ये प्रैक्टिजम्स, मतलब प्रायोगिक कार्य और असेसमेंट के बारे में, ये सारी चीजें आप पहले भी सीटेट में पढ़ चुके होंगे और अपने DLED में पढ़ चुके होंगे। उसके बाद डिजिटल शिक्षा देखिए पूछा ही जाता है। आप उसमें पढ़े होंगे DLED में, तो उसमें भी पूछा गया था कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, ऑनलाइन कोर्सेस का क्या रोल है। कि आपको पता है कि कोरोना के बाद ऑनलाइन कोर्सेस का और ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत ज़्यादा रोल हो गया है। शिक्षा और शास्त्र का संस्थान, निगरानी और मूल्यांकन, आपको पता है डिस्टेंस मोड से कई सारे कोर्स भी होते हैं जिनसे हमें डिग्रियां मिलती है। जैसे NOIS से भी DLED होता है, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता हटा दिया था, लेकिन फिर से वापस आ गया। अब चलिए आगे हम लोग कुछ ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये कुछ ब्लॉक है, जिसमें से क्या है कि आपको ये ब्लॉक को एक बार देख लेना है। जैसे देखिए कि 502 ब्लॉक में आपको 502 ब्लॉक में एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, ये मैं यहाँ पे टिक करती हूँ। देखिए ये है 502 नंबर का ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें आपका 1, 2, 3, 4 ब्लॉक क्या है कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऐसे ही आपका 503 ब्लॉक है, जिसमें आपका 1, 2, 3 ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 504 ब्लॉक में एक इम्पोर्टेंट है, मतलब ब्लॉक 1। जैसे कि होगा क्या ना कि उसमें ब्लॉक होगा 501, 502, 503, और सारे ब्लॉक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और मेरे पास भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ब्लॉक डाउनलोडेड मैंने करके रखा हुआ है। तो उसमें क्या होगा कि आपको कौन सा ब्लॉक पढ़ना है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये आपका जो ऊपर है ये 502 से लेकर 510 तक है पूरा आपका, कि आपको कहाँ से क्या तक पढ़ना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉक है।
जो मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप 502 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके अंदर भी 3, 3, 4, 4 ब्लॉक है। जैसे ब्लॉक 1 उसका हो गया लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, ब्लॉक 2 हो गया मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, उसके बाद ब्लॉक 4 हो गया लर्निंग असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, ये आपका 503 में मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ डिटेल सिलेबस है, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और देखिए हो सकता है कि एज रिलैक्सेशन हो जाए तो काफ़ी लोगों को मौका मिल सकता है, क्योंकि 1-2 साल होना चाहिए, ये एकदम जेन्युइन सी बात है, ये लोग गलत कर रहे हैं। तो चलिए वो तो बात की बात है। बाकी देखिए ये फ्रेंड्स आपके कुछ मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आ गई हूँ। उसके बाद मैं आपको अभी बुक भी रिलेटेड बताऊंगी कि किस बुक से आपको पढ़ना होगा। और उसके अलावा मैं आपको अब मेरे पास सारे PYQs हैं, मैं आपको सारे PYQs भी जल्दी जल्दी कराऊंगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं। और अगर मान लीजिए एक बात और ये भी है कि अगर आपको DSSB में मौका नहीं मिलता है, सपोज दैट अगर ये लोग एज रिलैक्सेशन नहीं करते हैं, अभी तो देखिए 70-30 का चांस है, तो आप लोग अपना BPSC TRE 4.0 का तैयारी करिए। यूपी में भी हो सकता है कि कुछ नंबर ऑफ सीट्स में वैकेंसी है, उसका तैयारी करिए। KVS NVS की तैयारी करिए। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो, आपका क्या सबका, क्योंकि मैं भी कुछ ट्राई में हूँ तो मेरा भी हो सकता है, मैं भी कुछ एक अच्छे ट्राई में हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।